हजारों साल के इतिहास में इतनी आभा और इतनी कांति किसी दूसरी संस्कृति या सभ्यता में नहीं मिलती है। इसीलिए समूचा विश्व भारतीय संस्कृति को नमन करता है, उसके सामने नतमस्तक रहता है। लेकिन भारत की उन्नति के विरोधी और स्वार्थी तत्वों को भारतीय संस्कृति की ये खुशहाली शुरू से चुभती आई है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ संतों महापुरुषों पर आए दिन तरह तरह से प्रहार और अत्याचार होते आए हैं। दुनिया गवाह है कि हमारे आदरणीय साधु संत और महापुरुष हमारी इस गौरवशाली सनातन संस्कृति के वाहक ही नहीं, आधार स्तंभ भी रहे हैं। लिहाजा इन पर हमले से पूरा देश दिल मिला रहा है। हिंदुओं का सबसे अहम त्योहार दिवाली होता है, लेकिन कुछ साल पहले दिवाली की ही रात में श्रद्धेय शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन पर तरह तरह के झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए। बापूजी ने शंकराचार्य के खिलाफ अमानवीय कार्रवाई की निंदा की और खुद धरने पर बैठ गए। दरअसल बापूजी ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि इस देश में धर्म ही नहीं बल्कि साधु संतों के खिलाफ एक समानांतर ताकत काम कर रही है, जो निश्चित तौर पर देर सवेर मेरे खिलाफ भी इसी तरह की साजिशें रचेगी। हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे तत्वों को और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को जल्दी बाज आना चाहिए, नहीं तो लोगों की आहें संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केरो कंस। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग कई बार, मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है,
लेकिन मेरा प्रभु सत्य है और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। इतना ही नहीं, योगाचार्य बाबा रामदेव को भी परेशान किया गया है। बहरहाल पिछले कुछ एक साल से पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भी संस्कृति विरोधी तत्वों की आंख की किरकिरी बन गए हैं। उनकी साफ सुथरी छवि को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। देश की जनता और भक्त समाज को गुमराह करने के लिए साजिश के तहत ही पिछले 4.5-5 साल से बापूजी पर लगातार अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। असामाजिक तत्व बापूजी के बारे में कुप्रचार करके लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी साजिश के तहत अक्सर ही संत समाज और उससे जुड़े लोगों को परेशान किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर देखें तो मनगढ़ंत आरोप लगाना और नई कहानियां गढ़ने का फैशन सा बन गया है। कभी आश्रम पर तांत्रिक विद्या या काला जादू का झूठा आरोप लगाया गया, तो कभी बच्चों की हत्या का आरोप। इन साजिशों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर हमला करने वाले नित नई चाल चल रहे हैं। आखिर क्या आधार है इन आरोपों का और कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, आइए जानते हैं। आहत करने वाली बात यह है कि टीआरपी बटोरने के चक्कर में आजकल बापूजी के बारे में प्लांटेड स्टोरीज दिखाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तांत्रिक विद्या यानी काले जादू को लंबे समय तक प्रमुखता से उछाला गया, कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी ही धज्जियां उड़ गईं। उसी केस में 9 दिसंबर 2008 को जांच के बाद सीआईडी ने आश्रम को क्लीन चिट दे दी और 9 नवंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। उस समय इसे आम जनता के पास क्यों नहीं पहुंचाया गया? 2 बच्चों की जो डेथ है उसी से रिलेटेड हमारा केस है और बाकी कोई और केस नहीं। सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। यानी जिस मनगढ़ंत मुद्दे पर रोजाना नई नई स्टोरीज प्लांट हो रही थी, देश की सबसे बड़ी अदालत में उसी की हवा निकल गई। इससे यह साफ हो जाता है कि निश्चित तौर पर ये सब किसी बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। आगे दी गई चंद मिसालें कुप्रचार करने वालों के नापाक इरादों को सिद्ध करती हैं। राजू चंडक उर्फ राजू लंबू ने तो झूठा और गंदा आरोप लगाने की हद ही कर दी। इसी तरह अमृत वैद्य ने भी अपनी पत्नी को बुर्का पहनाकर मीडिया के सामने पेश किया। उसकी पत्नी के बेबुनियाद आरोपों को चटपटा बनाकर दर्शकों को परोसा गया। परंतु जब गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले को भी झूठा करार दिया, तब एक बार फिर सच बेचारा बनकर रह गया। उसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। इससे भी साजिश की बू आती है। आश्रम के खिलाफ साजिश करने वालों में केवल राजू लंबू या अमृत वैद्य ही नहीं है। लांछन लगाने वालों की फहरिस्त में सुखाराम ठग और राजेश सोलंकी भी है। इन सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा और कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है, सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। संतों को खत्म करने की साजिश सफल हो जाएगी। आज आसाराम बापू के खिलाफ ही साजिश नहीं हो रही है, लेकिन आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था में कमी आ सकती है। यही तो इन तथाकथित विदेशी सोच और हिंदू विरोधियों की साजिश है। जिन धर्म गुरुओं को हिंदू समाज श्रद्धा भाव से देखता है, उसी श्रद्धा पर चोट कर रहे हैं ये साजिशकर्ता। इन साजिशकर्ताओं को पता है कि हम अपने धर्म के दम पर हिंदू समाज को नहीं तोड़ सकते, तो इन्होंने हिंदू समाज की श्रद्धा पर ही चोट करना शुरू कर दी। बापूजी समस्त मानव समाज के प्रेरणा स्रोत संत हैं, लेकिन साजिशकर्ताओं ने देश के करोड़ों लोगों की पवित्र आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पूज्य बापूजी पर नया इल्जाम थोप दिया। आरोप बेहद ही घृणित था। एक तो छेड़खानी व मनगढ़ंत आरोप लगाया गया,
ऊपर से प्रचारित किया गया कि रेप किया गया है। जिस संत ने भौतिकवाद के युग में राष्ट्र को ब्रह्मचर्य और संयम जैसे उच्च संस्कार दिए, जिस संत की पावन प्रेरणा से 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्रों द्वारा बच्चे अच्छे संस्कार पाकर सुसंस्कारित हो रहे हैं, बापूजी इतने करुणामयी संत हैं कि वह दिवाली और अन्य मौकों पर गरीबों, आदिवासियों और जरूरतमंदों के पास जाकर उन्हें जीवनोपयोगी सामान देते रहे हैं। ऐसे महान संत जिनके दर्शन सत्संग से करोड़ों भक्त अपने दुख दर्द दूर करके शाश्वत सुख व शांति पाते हैं, जिनके सत्संग मात्र से लाखों नशाखोरों का नशा छूट जाता है, जिनके बताए इलाज से हजारों लोगों की असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिनके जीवन से प्रेरणा पाकर हजारों गृहस्थ भी जीवन में कोई 6 महीने तो कोई 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, जिनकी प्रेरणा से वैलेंटाइन डे की जगह 14 फरवरी को मात्र पितृ पूजन दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिनकी वाणी ने लाखों करोड़ों युवाओं को सदाचार की राह पर चलने, संयमी जीवन जीने और विकारों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। जरा सोचिए, उन्हीं महान संत के बारे में ऐसी अनर्गल और मनगढ़ंत कहानियां रचना और उन झूठी कहानियों को कई दिनों तक प्रचारित प्रसारित करना कितना उचित है। बहरहाल इस क्रम में सच जानना भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरी साजिश और उसके पीछे की सच्चाई। बापू एक बार फिर से साजिश के शिकार हुए हैं। आसाराम बापू पर दुराचार का आरोप लगा है। दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की ने बापू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसमें गौरतलब है कि जोधपुर की जगह दिल्ली में बापू के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज कराई गई क्योंकि दिल्ली में बगैर जांच के एफआईआर दर्ज की जाती है, जबकि अन्य राज्यों में पहले जांच होती है फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो आसाराम जी, बहुत मुश्किल घड़ी है। गृह मंत्रालय ने 3 राज्यों से रिपोर्ट मांग ली, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, समन्स भी आपको आज जाके जोधपुर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। बहुत ही विकट स्थिति है। मेरे ख्याल से अब आपको एक संकट मोचक की जरूरत पड़ेगी। इससे भी बड़े बड़े आरोप आए, 4.5 साल तक भयंकर आए, लेकिन वो टिके नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, लेकिन ये गंदा आरोप है। लेकिन गंदा आरोप होते हुए साथ साथ में बेबुनियाद है, और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि संकट मोचन को परिश्रम दूं। ये बताइए, आपके तमाम समर्थक, खासकर बीजेपी के कुछ नेता जो हैं, वो इसे एक राजनीतिक साजिश कह रहे हैं। उमा भारती ने तो ये तक कह दिया कि इसके पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का हाथ है। क्या आप भी इसके पीछे राजनीतिक साजिश देखते हैं? नहीं, राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है, और बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है, और मैं साजिशकर्ताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी नजर में सबका मंगल, सबका भला। हरिओम। और आगे का प्रश्न करिए। सवाल ये नहीं यहाँ पर आसाराम, बड़ा सवाल ये है कि एक कौन लड़की कर रहा है, फलाना कर रहा है, यही तो है। बिल्कुल, साजिश 4.5 साल से चल रही है। मगर एक बात बताइए मुझे, एक नाबालिग लड़की बहुत आसानी से बलात्कार जैसे आरोप, यौन शोषण जैसे आरोप नहीं लगा सकती। इसे साजिश करार देकर कहीं आप संवेदनहीन तो नहीं हो रहे? उसकी अस्मिता पर हमला तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ये जब इस विषय में आपको बताऊंगा न, तो आप पूर्ण तसल्ली करेंगे। माँ बाप के साथ आई थी, अकेली नहीं थी, ठीक। फिर वहां आने के बाद हम अपने जो कुटिया है, वो जो मकान वाला है उसका मकान और हमारी कुटिया बिल्कुल 10-15 मीटर पे ही है। तो हम बाहर निकलते तभी लोग हमसे मिलते हैं। कुटिया में कोई आता नहीं, और कुटिया में जब आना होता है तो मैं जब घूमने जाता हूं तो हमें दर्शन करना है कुटिया का, तो कोई कुटिया में प्रदक्षिणा करने जाता है, देखता है प्रसिद्ध आदमी कैसे बैठता है, कैसे सोता है, सब देखते हैं। तो सुबह शाम घूमने जाता हूं तो कोई देखने जाता है, वो भी कभी कभार। तो वो भाई जब आए, देखो मैं उन्हें दोषी में नहीं बोलता हूं, मैं उनमें से किसी को दोषी नहीं बोलता हूं, लेकिन वो आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये तकलीफ है,
कोई गला दबाता है, सिर दबाता है। तो मैं कहा तुम रह जाओ यहाँ जब करो। तो वो दोनों माँ बेटी ने कहा कि नहीं ये तो हले जाए, हम रहेंगे। इतनी उनकी प्रीति श्रद्धा थी, जो भी था। उसके बाद उन्होंने जो मनगढ़ंत बातें बनाई है, उसके पीछे बिल्कुल साजिश की सुवास आ रही, सुगंधी। जैसे उनका भाई छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ता था, बहन भी पढ़ती थी। अब वो बहन इधर आ गई और 20 तारीख 22 तारीख के बाद उनका भाई को उसके बाप ने वहां बुला लिया अपने पास। तो पुलिस के द्वारा जब जा रहा था तो भाई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। उसका कैमरा भी है, लिखित भी है। जब बाहर गया और कुछ लोगों के साथ मिला, बाद में उसको सिखाया गया कि यहाँ मांस खिलाया जाता है, मच्छी खिलाई जाती है और बच्चों को भूखा रखा जाता है जी। ये उस बच्चे के वचन नहीं है, साजिशकर्ताओं ने सिखाया है, बच्चे का दोष नहीं है। इसी प्रकार संवेदनहीनता नहीं है। मैं जितना संवेदनशील हूँ वो भगवान जानते हैं। नहीं, मगर जिस तरह की बातें न सिर्फ आपके समर्थक कर रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है। तो कहीं ना कहीं हम उस लड़की के नहीं ऐसा हो ही नहीं। वो लड़की के प्रति तो हमारी भी सहानुभूति है और अभी भी वो साफ पाक है बिल्कुल। मैं अपने हृदय से कहता हूँ और 10 जांच कर लूं। जो आरोप लगाए गए हैं गंदे, उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। खाली ऊपर से भी जो आरोप बताए गए हैं कि मुंह दबोच दिया और ऐसा वैसा घिनौना कुछ कर। अगर मुंह दबोचा और 1.5 घंटा मुंह दबोचा तो मेरी कुटिया और उनकी माँ 10 फीट का 15 फीट का अंतर है। और रात का समय है तो माँ आती, भाई पिता भी बैठे थे और फार्म हाउस के मालिक भी हैं। मेरे जैसा व्यक्ति किसी का रात को मुंह दबोचे और वहां तो जरा सा इतना भी करो ना तो दूर तक जाता है। फार्म हाउस में शांत होता है। फार्म हाउस जैसे सेठों के होते ऐसा नहीं, वो किसान का ही घर था और किसान गरीब नहीं मेरे लिए कुटिया बनाई थी पास में। तो आपका और मेरा आवाज भी वहां पहुंच जाए। अब ऊंचू करे ना, बच्चा जरा सा रोए तो आवाज पहुंच जाए। तो 1.5 घंटा तक मैं मुंह दबोचता रहा और जो भी आरोप लगाए तो वो चिल्लाती रही। तो माँ पास में बैठी है, पिताजी हैं, फार्म हाउस के लोग हैं। अभी 9 साढ़े 9 बजे हैं तो कोई भी नहीं आया। अच्छा 1.5 घंटा मुंह दबाया तो फिर कुछ निशान भी होने चाहिए, वो भी नहीं हुआ। चलो फिर अपनी सहेली से, पास में ही वो दूसरा कोई फार्मल है गरीब, उसकी सहेली से दूसरे दिन मिली जुली है। तो ऐसा कुछ होता तो वहीं सहेली के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, आप सुनिए अब 1 मिनट, और अथवा तो FRI करने जाते। अब हुई घटना 15 तारीख या जो भी 14-15 जो भी बोलते, और FRI हुई है 20 तारीख। अपने घर गए, वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई और दिल्ली में हुई और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता। ये बिल्कुल झूठी बात है। हमको तो बहुत आसानी से लोग मिलते हैं वहाँ। आप मुझे बताइए, एक नाबालिग लड़की, नाबालिग 12वीं क्लास की थी। हाँ, नाबालिग छोटी वोटी नहीं थी, 12वीं क्लास की थी और बड़ी होशियार लड़की है वो। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसी कोई गर्व की बात नहीं है कि वो तुरंत जाके शिकायत कर दे? कहीं ना कहीं वो भी उससे आहत होगी, लिहाजा अगर उसे 5 दिन लगे हैं, 5 दिन लगे, सुनिए, आहत होगी तो आहत अपनी माँ को तो बता सकती है, बाप को तो बता सकती है, सहेली को तो बता सकती है। अच्छा नहीं बताई, 5 दिन के बाद बताई, तो 5 दिन के बाद बताई तो FRI में जो बातें लिखवाई उसने, उसमें कितनी सच्चाई है ये आगे पता चलेगा। बिल्कुल। और उसने अपनी सहेलियों को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सहेलियां हाजिर करवा सकता हूं मैं। ऐसा किसी के कहने से किसी कारण मुझे बोलना पड़ा है। बापू ने मुझे डांटा नहीं है, मुंह दबाया नहीं है, मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। अच्छा। ये उनकी सहेलियों से उन्होंने बात किया है, अपने दिल की बात जैसे सुनाई जाती है, हंसते खेलते। आसाराम जी, दरअसल शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि लगातार आपकी तरफ से बयान
तीन किस्म के बयान आए। पहले संजय वानखेड़े ने, मेरी सवाल सुन लीजिए, संजय वानखेड़े ने कहा कि आप मौजूद ही नहीं थे जोधपुर में, आपने खुद कहा था और ये सब रिकॉर्डिंग पर है। आश्रम में मैं मौजूद नहीं था। मैं जोधपुर आश्रम में प्रोग्राम, मेरा जो जोधपुर में था वो प्रोग्राम 11 तारीख पूरा हुआ तो मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था। 15 अगस्त को आप जोधपुर आश्रम में नहीं, जोधपुर आश्रम में नहीं था, यहाँ मैं एकांत कुटिया में था जहाँ की बात बोलते हैं। मेरा जोधपुर आश्रम अलग है बेटे और ये एकांत कुटिया में ये अलग है। मैं प्रोग्राम होता है तो आश्रम में रहता हूँ, प्रोग्राम के बिना लगभग एकांत में रहता। मेरी सच्चाई मेरे साथ है। इस प्रकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके पहले। बुरखा पहन के ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। 6 FRI करवाई थी तो प्रबोध रावल ने और वो महिलाओं ने FRI कर दी और ऐसा चला गुजरात में, ऐसा गंदा प्रचार चला आज से 10-11 साल पहले। और फिर वहां के प्रदेश प्रमुख को लोगों की बदबू लगी, वो तो हेलीकॉप्टर से सीधा रवाना हो गए। उसके बाद उनकी पार्टी का राज भी नहीं हुआ, इतने लोग आहत हो गए। सुदर्शन चैनल और A to Z जैसे न्यूज चैनलों ने ईमानदारी से सच को देश के सामने रखने की कोशिश की। उस घृणित साजिश का पर्दाफाश आरोप लगाने वाली लड़की की सहेली ही करती है। लड़की का बयान सुनकर हर किसी को लगता है कि यह एक साजिश ही है। देश की जानी मानी हस्तियां ही नहीं बल्कि तकरीबन हर संत समाज बापूजी को भली भांति जानता है। इन लोगों को पता है कि चंद स्वार्थी तत्वों के इशारे पर बापूजी पर तोहमत लगाई जा रही है। आरोप लगाया गया हमारे आसाराम बापू के ऊपर, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है, न होगा। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा कर। कुरैशी जी, बहुत सारे समर्थक थे, उनका ये कहना था, बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कहना था कि जो कोशिशें की जा रही है राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह से फंसाने की, और साथ ही साथ ये भी उनका उद्देश्य हो सकता है कि समर्थक जो है, जो भक्त हैं, उनमें श्रद्धा कम हो, लेकिन शायद ये सारी चीजें करने की वजह से श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगी और फॉलोअर्स की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। बिल्कुल सही बात है ये। उनको जितनी यातनाएं दी जाएंगी उतना ही उनका समर्थन बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि हमारा देश धर्म में आस्था रखने वाला है। वो धर्म कोई भी हो सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन खुदा और भगवान में हर आदमी भरोसा रखता है। इन संतों में हर आदमी भरोसा रखता है। इन संतों के खिलाफ अन्याय हो ये कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थन में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है, और आसाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है। CNN IBN पर हुई चर्चा में डॉक्टर स्वामी ने कहा, अधिक चिंता इस बात की है कि जैसा पहले शंकराचार्य के साथ हुआ, उनकी छवि खराब की गई, परंतु बाद में जब वे निर्दोष साबित हुए किसी ने क्षमा याचना नहीं की। क्या मीडिया ने FIR देखी है? फिर कैसे उन्होंने बापूजी को दोषी कहना शुरू कर दिया? FIR में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल नकारात्मक प्रचार करने वाले बिना किसी तरह की जांच या क्रॉस चेकिंग के स्टोरी बना देते हैं। आरोपों को सत्य का जामा इस तरह पहनाते हैं जैसे वही सच हो। आइए देखते हैं असली रिपोर्ट क्या है और इसे पेश किस तरह किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा है कि बापूजी के खिलाफ नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। दूसरा, यह भी शोर मचाया गया कि बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सच ये है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं।
बापूजी के ऊपर षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रची गई साजिश व मनगढ़ंत दुष्प्रचार के सदमे से भोपाल आश्रम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी श्री देव कृष्णानी जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग दिया था। वे बापूजी के समधी तथा नारायण साईं जी के ससुर थे और मध्य प्रदेश राज्य के कई आश्रमों की सेवा देखते थे। उनके देहांत के कारण बापूजी मध्य प्रदेश पहुँचे। बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से पूछताछ के लिए नहीं पहुंच सके। वह इंदौर आश्रम में जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। साथ ही बापूजी ने हर प्रकार की पूछताछ के लिए सहयोग एवं अगले दिन जोधपुर जाने की तैयारी भी दर्शाई थी। लेकिन कुछ मीडिया ने झूठी खबरें लगाई कि बापूजी फरार हैं और पुलिस ने देश के इन सम्मानित 75 वर्षीय संत को अस्वस्थ होने के बावजूद भी आधी रात को जबरन उठाकर अपमानजनक व्यवहार करते हुए गाड़ी में डालकर आश्रम के पीछे के गेट से ले गए। बापूजी के अंगत सेवकों को मारा पीटा गया और बापूजी को रात भर कोई फ्लाइट न होने के बावजूद भी रात बितानी पड़ी। विडंबना है कि झूठी इस गंदी साजिश और झूठे दुष्प्रचार से आहत होकर लोग पूरे देश में विरोध जता रहे हैं। रैलियां निकल रही हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, जोधपुर, रायपुर, जालंधर, लखनऊ, जबलपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ग्वालियर, बीदर, नासिक, जौनपुर, उदयपुर, गोरखपुर, डूंगरगढ़, सबलगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर और कोलकाता जैसे तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में लाखों लोगों ने इस साजिश का विरोध किया और ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक साजिश की वजह से किया जा रहा है। अगर बात करें तो आपको बता दें, जितने भी समर्थक हैं, हर तबके के समर्थक आपको नजर आएंगे। महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, हर उम्र के लोग आपको संत आसाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, सभी इसमें आपको दिखेंगे। सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और सबका यही कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। अब ये षड्यंत्र, अब ये साजिश बंद होनी चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका है। अब ये अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जंतर मंतर की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर विरोध चल रहा है। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अंदर संत आसाराम बापू के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी ओर मामले को लगातार कवर कर रहे सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और कवरेज को रोकने का भी असफल प्रयास किया है। क्योंकि वी आर द डिवोटी ऑफ आवर गुरु। जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आज दिल्ली पुलिस का हमको देखने को मिला है, इतना गंदा चेहरा, दिल्ली पुलिस ऐसी है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेडीज के लिए टॉयलेट्स बंद, पानी की सप्लाई बंद, सब चीजें बंद कर दी गई। इवन किसी के फोन स्विच ऑफ है, स्विचिंग बोर्ड्स तक के लिए मना कर दिया गया, कोई यहाँ पे फोन चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों किया कि ताकि हम बाहर से कांटेक्ट ना कर पाए। सबके फोन डेड पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे अंदर थे, दे वर क्राइंग कि हमको भूख लग रही है, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। जो बाहर जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। रात को लाइट्स बंद करके लाठी चार्ज किया गया है, इतना बुरा हाल किया है। खाना नहीं दिया गया, पानी बंद करवा दिया। जो बाहर से लोग पानी के पैकेट्स लेके आ रहे थे उनको पानी बंद करवा दिया गया। बात किया, मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल थी। आज ही हमारे चैनल से खास बात मैं उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन जिस तरीके डीसीपी का कहना था कि वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उसके बारे में बताइए, सच्चाई बताइए। क्या वहाँ पे कोई महिला पुलिस कांस्टेबल? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, सब बाहर थे, यहाँ पे कोई नहीं आया। हार के मजबूरी में लोगों ने एक तिरपाल उठाया ताकि हम किसी तरह लोगों की मदद कर पाए। तिरपाल उठा के ऊपर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे और लेडीज को नीचे टॉयलेट्स करते हुए देख रहे थे। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर आवर दिल्ली गवर्नमेंट प्लस दिल्ली पुलिस। शेम ऑन यू। शिकायतें बहुत है, सीधे तौर पर आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन पे लगाया जा रहा है। किस तरीके से महिलाओं को जो है प्रशासित किया जा रहा है। देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं प्रियंका कि ये जब भी कोई आंदोलन होता है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सब तरह की व्यवस्थाएं कराई जाती है, पानी की, शौचालय की, लेकिन पानी के नाम पर खाली टंकियां वहां थी और शौचालय के नाम पर ताले लटके हुए थे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर है। जिस तरीके से बाबा के जो समर्थक यहाँ मौजूद है वो दिन रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे उनकी रिहाई के लिए। और
साफ तौर पे बात सामने आती है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है। आज बेशक चैनल मत दिखाएं, सच्चाई तो बापू ने बोला है कि सामने आके रहेगी, तो लेकिन सच्चाई तो जनता को पता लग जाती है। आप बेशक बापू के लिए कुछ भी अनगणत बेफिजूल इतने बड़े, इतने देश के राष्ट्र संत के लिए ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक कसाब के लिए भी ऐसा नहीं बोला जाता है। कितना मन में ठेस पहुंचती है। कभी ये चैनल क्यों नहीं सोचते हैं कि आप भले मुजरिम भी माने, लेकिन इंसान तो मुजरिम भी है। अगर आप मुजरिम भी मानते हैं तो बापू के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग, आप सच्चाई नहीं छुप सकती है भाई। कितना भी प्रयोग करे, कितना राज सत्ता करे, प्रशासन करे, दिल्ली पुलिस करे, जोधपुर पुलिस करे, कितने और ले आइए, लेकिन सच्चाई तो सामने आके रहेगी कि बापू पाक साफ है, निर्दोष है। फिर भी हमें कानून प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। चलिए, आपको कानून प्रक्रिया पर भी पूरा भरोसा है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून को अपना कार्य करने दीजिए। और हम, अगर हमें ठेस पहुंच रही है, हमारे बापू निर्दोष हैं, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर में हमेशा होता है, हमें क्यों हटाया जा रहा है? हम क्या कर रहे हैं? ना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मंदिर मार्ग थाने में बैठ के गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वहां बैठे हैं, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे, कोई सरकारी उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं। आश्रम वाले हमें खाना दे रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पतीले गिराए जा रहे हैं, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा, टॉयलेट को ताला लगाया जा रहा है। ये कहाँ बैठे हैं ह्यूमन राइट्स वाले? क्यों? मतलब ठीक है, एंटी बापू हैं, क्या एंटी फॉलोअर्स भी हैं? फॉलोअर्स हैं तो हम क्या इंसान नहीं है? हमारे से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, किस लिए? पानी भी बंद कर दिया गया, वहां पानी बंद कर दिया गया, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा। एक मुजरिम को भी ये हक होता है कि टॉयलेट करे, पानी पिए, खाना खिलाए। आप हमें मत खिलाइए। आश्रम से आ रहे हैं, आप पतीलों को गिरा रहे हैं, लाइट बंद करके देर तपार मार रहे हैं। क्या हम बैल, घोड़े, कुत्ते, भैंस है क्या? हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बापू पर लगे सभी झूठे आरोपों को जल्द से जल्द हटाया जाए और बापू को रिहा किया जाए। साथ ही वे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा मामला राजनीतिक साजिश की देन है। लेकिन हद तो तब हो गई जब आसाराम बापू के समर्थकों की ओर से शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर जोधपुर पुलिस ने बापू के समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। पहले तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को डरा धमका कर प्रदर्शन बंद कराने की बात कही, लेकिन जब बापू के भक्त नहीं माने तो उन पर जोधपुर पुलिस की बर्बर लाठियां चली। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी को दौड़ा कर पीटा गया। किसी को भी रहम की दुआ नहीं मिली। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि बापू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बापू के वकील आज जमानत याचिका दायर करेंगे। बहरहाल जोधपुर की अदालत में बापू की जमानत याचिका मंजूर हो या न हो, लेकिन भक्तों के मन में बापू के प्रति निष्ठा बरकरार है। वे बापू को पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालत भी बापू के भक्तों के फैसले पर अपनी मुहर लगाती है। भैया ऐसा है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे हैं बिल्कुल भूखे और प्यासे हैं और भी इतने तड़फ रहे हैं कि उनको 24 घंटे से टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जाना, उस बाथरूम पे ताला लटका हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी की बात मेरी हुई थी, पानी आप लोगों की तरफ से अंदर ले जा रहे थे, लेकिन 1:30 बजे पानी गया है। पुलिस प्रशासन की बात करें, क्या उनके तरफ से पानी की व्यवस्था है? उनकी तरफ से कोई नहीं है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये जमानत नहीं दे करके बहुत बड़ी गलती कर रही है कोर्ट। हमारे बापूजी को इस तरह से सताना ठीक नहीं है। अगर ये आगे सुनवाई अगर ठीक ठाक नहीं होती है तो हम इसी तरह से प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम इसके लिए भूखे प्यासे हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी प्राण क्यों नहीं चला जाए। इसके लिए हम डट करके यहीं पे रहेंगे, चाहे लाठी खाना पड़े या डंडे खाना पड़े या जूते खाना पड़े। हम पुलिस से नहीं डरेंगे और सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारे बापू के ऊपर जो भी दोष लगे हुए हैं वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो। इसके लिए मैं कठिन से कठिन तक मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इस केस में वो MLC बनी है। यहाँ पे लड़की किसी प्रकार का कोई भी बापू आसाराम के खिलाफ किसी प्रकार का भी आप कह सकते हैं ना तो कोई एलिगेशन लगाया उसने, लेकिन MLC बनने के बाद फिर 2-3 चीजें MLC में इंसर्ट करी गई हैं जो मैंने जैसे सबको दिखा दी हैं। और उसके बाद जो FIR तैयार 0 FIR हुई है वो MLC बनने के बाद तैयार हुई है और MLC बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन द आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। FIR स्टैंड नहीं करती आपके हिसाब से? आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है,
रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया। युवा के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की झूठी बात मीडिया द्वारा प्रचारित की गई। आसाराम की सेवादार शिवा के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसकी भी पोल जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा की जुबानी सुनिए। सर क्या जो फोन जो कहा जा रहा शिवा के पास में था, शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम है उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। शिवा को बापूजी का राजदार बताकर कई दिनों तक मीडिया बड़े जोर शोर से कुप्रचारित करती रही, ब्रेकिंग न्यूज बनाती रही और आखिर में क्या मिला? खुदा पहाड़ मिली चूहिया? अरे चूहिया भी नहीं मिली। सुनिए शिवा की जुबानी। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरु जी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं न कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं न कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह के जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया, क्या कुछ उसने कहा? बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहां से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रहे। जो सच है वो हम इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि जोधपुर पुलिस दावे कुछ और कर रही थी और दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और निकल रही है। हम वो सच सामने ला रहे थे। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं न कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है ना? है नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, सीढ़ी आई कहाँ से? बात कहाँ से उठी? कहीं मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरे आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? तो ये बात तो ना, लड़की आई तो है ना वहाँ पे, आप ये तो मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्या हुआ? और बाबा से मिली है? बाबा से मिली, सत्संग में जनरल तौर से सबसे मिलते हैं, बाबा जी भी मिलते हैं। आने के तुरंत अच्छा लड़की को कुछ होता तो ये नहीं बोलती कि मेरे को कुटिया के अंदर जाना, कुटिया के दर्शन कराओ। बापूजी फिर जा घूमने गए तो बापूजी बोले कि जिसको परिक्रमा करनी हो वो जाए। जोधपुर पुलिस ने तमाम तरह के दावे किए, ढेरों बातें सच सामने लाने की, लेकिन अब उनका खुद का सूत्र हमारे साथ आता है। T7 के कैमरे पर वो जो सच्चाई बयां करता है। अब सवाल लाजमी है उठना कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या, मंशा क्या। भारत के पास प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो कई उतार चढ़ाव झेलती आ रही है, लिहाजा भारतीय संस्कृति का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। साजिशकर्ता चाहे कितनी कोशिश करें,
जल्द ही फिर से दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस बार भी अंतिम फैसला बापूजी के पक्ष में ही आएगा। सच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। मैं इतना आश्वासन देता हूं, अखिल भारतीय संत समिति के 11 लाख संत बापूजी हमारे सदस्य है और हम पूरे समिति के साथ जहां बापू का पसीना गिरेगा वहां खून देने के लिए तैयार है। रही बात बापू के विषय में, किसी की गालियां मिस्र की डलिया ही समझते हैं, किसी की गालियां मिस्र की डलिया ही समझते हैं। वे जूतों को भी गुले नाजुक की कलिया ही समझते हैं, वे जूतों को भी गुले नाजुक की कलिया ही समझते हैं। नहीं देखे हैं झड़ते आग के झोले पानी से, नहीं देखे हैं झड़ते आग के शोले पानी से, नहीं गंदी होती गंगा थूक के फेनी से, नहीं घबराते शेर शियारों के भोंकनी से। सदा अमृत ही बरसता है महापुरुषों के वाणी से। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। सभी की आंखों में किरकिरी बने हैं बापू। बापू ने हमें क्या दिया? कौन है बापू? बापू हमारी आस्था है। बापू बापू मेरे जीवन का सर्वस्व है, आपके दिन का उजाला है। बापू माताओं आपके जीवन की शाम, आपका सुख है बापू, आपके दुख है बापू। जलते हुए दीपक की लौ में जो रोशनी दृष्टि गोचर होती है, उस रूप का नाम है बापू। हजारों नहीं लाखों करोड़ों भक्तों को व्यसन से मुक्त करा देने वाले, अंधेरी आत्मा के अंदर अध्यात्म का दीपक जगा देने वाले, नन्ही नन्ही आंखों को एक सुगम सुलभ और अध्यात्म से भरा वातावरण देने वाले। कैसे वर्णन करूं अपनी वाणी से? आज वाणी मूक हो गई है। आंखों के रास्ते से आंसू बाहर आना चाहते हैं जब से सुना है कि मेरे बापू के ऊपर कथा कथित इल्जाम लगे हैं। सुनते ही कलेजा प्रकंपित हो गया। हमारे भारत के अंदर जन्म ले तो लिया, लेकिन ये शब्द सुनने से पहले काश ये शरीर छूट गया होता। जो बापू मेरे जीवन का आधार बने, हमारे प्राण बने, भारतीय संस्कृति का स्तंभ नहीं, भारतीय संस्कृति की पूरी नींव है बंधु। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति का अगर किसी ने दर्शन करवाया है तो वो बापू है। बापू ने बताया कि पत्थरों में भगवान है। बापू ने बताया कि तर्पण करोगे तो तुम्हारे पूर्वज कृत हो जाएंगे, नहीं तो वाम पंथ के नाम पर मोर्चा खोले बैठे लोग हमारे सनातन का सर्वनाश कर दिया गया होता। आज कुछ महात्मा, प्रमोद कृष्णम जैसे, तरुण सागर जैसे पाखंडी जो पैसे से तुलते हैं, वो बापू के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। उदारता करुणा से भरे हुए बापू, और ये सारे तथ्य आधारहीन हैं। मैंने निवेदन किया कि लोगों की आंखों में किरकिरी क्यों बने हैं बापू? क्योंकि बापू ने मार खाने वाला हिंदू, जगह जगह जिल्लत खाने वाले हिंदू को मेरे बापू ने शेर बना दिया है, सिंह बना दिया है, इसलिए आंखों की किरकिरी बन गए। आज संकल्प लेना है हमें कि गुरु की निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। जब तक इस जीवन में प्राण है, मैं अपने गुरुवर की निंदा कभी अपने कानों से श्रवण तो क्या देखना भी पसंद नहीं करूंगा। ये संकल्प आपने लेना है। लोकसभा में जो व्यक्ति बापू का नाम लेकर उस स्थान तक पहुंच सकता है और फिर बापू को ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग में ला सकता है, तो क्या उस गिरे हुए व्यक्ति को हम कुत्ता नहीं? अरे कुत्ता भी ईमानदार होता है, मालिक का सूखा खाता है, रात को जगकर रक्षण करता है।
मेरे बापू ने डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई। मेरे बापू ने कहा था मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों, माता पिता के चरण आस्था और श्रद्धा का केंद्र होते हैं। प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के चरणों को छूना मातृ पितृ चरण पूजन दिवस मनाया गया है। मेरे बापू ने कहा केक मत काटना, यदि केक काटेगा तो एक दिन तेरा हाथ तेरे बाप की नाक जरूर काटेगा। तू केक मत काटना, तू श्रद्धा से प्रेम के दीपक जलाना। यह कभी किसी ने नहीं बताया, बापू ने बताया है हमें। शील की महिमा क्या होती है, सतीत्व क्या होता है, उसकी महिमा भला कौन बता सकता है। आज बापू के ऊपर ऐसा अपशब्द जिसको बोलने में भी शर्म आ जाए, मर जाए, वो मौत आ जाए, उस शब्द को भी वहीं पर बड़ी वेदना है। लेकिन बापू हमेशा करुणा के सागर हैं। आपने गीत सुना होगा, तू प्यार का सागर है, लेकिन मेरे दिल ने कहा है बापू तू प्यार का नहीं, तू तो करुणा का सागर है। रात दिन अहर्निश प्रवास करने वाले, अपने लिए केवल 4 घंटे देने, वो भी निद्रा के लिए 4 घंटे देने वाले। 75 साल की बापू की उम्र हो गई। किसके लिए ये इतना प्रवास, सत्संग, आयोजन, स्वास्थ्य भी कभी कभी नरम गरम पड़ता रहता, किसके लिए? ये हम लोगों के लिए। और जब कभी किसी को कुछ दिया जाता है बंधु, तो अपने आप को अग्नि के हवाले, अपनी होली जलाओगे तब किसी की दिवाली मना करती है। अपने आप को आहूत कर दिया बापू ने, अपने संसार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है बंधु कि अब माताओं तुमने झांसी की रानी बनना है। कैसे बनूंगी मैं झांसी की रानी? मैं तो मां की ममता की मूरत हूं। तो याद रखना माताओं, रानी लक्ष्मीबाई भी ममता की मूरत थी, लेकिन समय ने जब चुनौती दी तो हाथ में शौर्य की तलवार उठाकर पीठ पर बच्चे को बांधकर हजारों अंग्रेजों के मुंडों को काट काट कर मां भारती की गोद भर देती है। और याद रखना, धन से हम धनाढ्य हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण हम संस्कारों से होते हैं। इसलिए बापूजी का जो निर्देश है, जो कथन होगा, पूरा संत समाज अपने प्राणों की तीसरी करेगा। लेकिन ये इस गंदे षड्यंत्र को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। बंधु, मौत तो आनी है। वो जवानी जो गुरुओं के चरणों में मिटा करती हैं, राष्ट्र के चरणों में मिटा करती हैं, वो अमर हो जाया करती हैं। जो जवानी गुरु महाराज के चरणों पर चढ़ती है, उसकी अमर गाथा गाई जाती है। वरना इस माया के नश्वर संसार में कौन जी के आया है। इसलिए बापूजी ने कहा, बन जाओ विवेकानंद, पूरे विश्व में अपने विवेक का ज्ञान बांटने के लिए शंकराचार्य बन जाओ, ताकि सारे विश्व की सनातन संस्कृति का जीर्णोद्धार। बापू के वचन है, जागना है मेरी देश की जवानी तो शहीद भगत सिंह की जवानी बनकर जागना, महाराणा प्रताप का भाला बनकर जागना। और जागना है तो अपने सतगुरु जिन्होंने हमारे मन के अंदर प्रेम, आशा, ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म, संयम की ज्योति जलाई, उनके लिए समर्पित हो जाना। हो जाओगे तो तर जाओगे। ये पावन पवित्र संदेश। लोग कहते हैं आपको क्या चिंता है? अरे हमें चिंता नहीं बापू की। हमारे घरों में कुत्ता, सूखी रोटी खाने वाला, रात को जगकर रक्षा करता है, एक सूखे टुकड़े के प्रति इतना वफादार वो कुत्ता हो सकता है, तो हम भारत के संतों को तो बापू ने अध्यात्म के मालपुए खिलाए हैं। हम उस कुत्ते से गए बीते नहीं हो सकते कि अपने बापू के प्रति अत्याचार हम सहन कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है, अब कोई सपना ना देखे ये धरती बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उससे कुछ कह नहीं होगा। लेकिन अब बापू द्रोही हमें सहन नहीं होगा। सबसे ज्यादा हमला किसके ऊपर होता है? जो सबसे बड़ा शत्रु है आज इस दुनिया के बेईमानी का, दुष्कृत्यों का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो बापूजी है। इसलिए उनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। कमजोर पे कोई क्यों हमला करेगा जो किसी का नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है? तो बापूजी में वो हौसला है, हिम्मत है। मुझे याद है बापूजी ने भी कहा, इसी आश्रम में
2006 के गुरु पूर्णिमा पे मैं आया था और पीछे जो कुटिया है वहां पर मैंने बापूजी को कहा था कि बापूजी अभी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं और जल्दी ही आपकी ऐसी बदनामी होगी कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये मैंने कैमरे के सामने कहा था। 2013 जनवरी में नोएडा में फिर कहा था और पीछे 2 हफ्ते पहले ये केस होने के 3-4 दिन पहले जो संडे था उस संडे को मैंने दिल्ली में भी कहा था। ये मैंने कैसे कहा 2006 में, क्योंकि उस समय मैं इस डांग और इस एरिया से आया था। तो बापूजी ने वहां पर जो धर्मांतरण रोकने का काम किया था उसी बाद मैंने तय किया था कि बापूजी ने जो इतना बड़ा काम किया है अब इनको बदनाम करने का काम शुरू होगा, इसलिए बापूजी को सावधान करना जरूरी है। हालांकि वो दुनिया को सावधान करते हैं, हमने उनको सावधान करने की जरूरत नहीं, लेकिन सुरेश चौहान के शायद एक निमित्त मात्र बनना जरूरी था कि 7-8 साल बाद वो दोबारा आके कहे कि मैंने ऐसा कहा था, इसलिए मैं आज यहां दोहरा रहा हूं। और अभी तो केवल बदनामी हो रही है, आगे आकर तो जानलेवा हमले से लेके कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं आपको कैमरे के सामने बता रहा हूं। हालांकि हमको उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि साक्षात हेलीकॉप्टर गिरने के बावजूद भी कुछ बापूजी का कोई बिगाड़ नहीं पाया, तो इन लोगों की चीजें क्या बिगाड़ेगी। मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, बापूजी के 74 साल हो गए हैं, हाँ 75वां वर्ष चल रहा है, और इस पूरे आध्यात्मिक काम में इतने सालों में अगर मैं ये कहूं 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते हैं कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो यह सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,36,000 रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है उनके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है। इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो खरबों करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा, इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है, और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये अर्थशास्त्र हमको समझना जरूरी है। ये इसके पीछे का कारण है। परिणाम में अगर हम देखें तो क्या होगा? परिणाम यह होगा कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, अगर ऐसी लड़ाई अकेली कभी बापू की है, कभी श्री श्री की है, कभी रामदेव बाबा की है, कभी जयेंद्र सरस्वती की है, ऐसा कहकर अगर हम छोड़ते जाएंगे, अकेले वो लड़ते जाएंगे, और अगर हम इनको अकेले एक साथ आकर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए शिवाजी तैयार नहीं होगा, क्योंकि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आए।
सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा, यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिर इस देश को गुलाम बनाना सबसे आसान रहेगा। जो पिछले 1200 सालों में संभव नहीं हुआ वो आने वाले 10 सालों में दिख रहा है। और उस 10 सालों में इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे जो बड़ी शक्तियां है वो आसाराम बापू जी है, रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर है, जयेंद्र सरस्वती है, ऐसे साधु संत हैं। और जिस कारण ये सबसे ज्यादा टारगेट पर है, ऐसे में हम लोगों ने साथ देना जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो माफ करने की है और हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए सजा देने की। अब उपाय क्या हो सकता है? उपाय यह हो सकता है, अच्छा एक आप सब कहेंगे कि आपने सारे देश की बातें बताई, व्यक्तिगत इसमें क्या है? तो व्यक्तिगत एक सबसे बड़ा नुकसान है। व्यक्ति अगर संस्कारित नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम केवल व्यक्तिगत नहीं बढ़ेगा तो सोशल क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक क्राइम बढ़ेगा। हमारी बहनें और माताएं सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा परिणाम है। ऐसे में अगर उपाय की दिशा में जाएं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे चैनल 2 कारणों से ऐसा करते हैं। एक तो बड़ा कारण है स्पॉन्सरशिप, दूसरा कारण है इनकी टीआरपी, क्योंकि बापूजी के खिलाफ जब ऐसी न्यूज चलती है तो लोग एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखते, उनकी टीआरपी शिफ्ट होकर न्यूज चैनलों की तरफ चली जाती है, इसलिए न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। तो एक आसान काम है, बापूजी केवल अपने करोड़ों भक्तों को आदेश दें कि जब भी ऐसी न्यूज शुरू हो जाए वो चैनलों को ऑफ करे। जैसे ही चैनल ऑफ हो गया, 6 करोड़ टीवी अगर इस देश के बंद हो गए तो सारे भोंकने वाले बंद हो गए। बहुत सिंपल उपाय, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसका मतलब केवल इतना नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो ये करना है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। उसके दूसरा, सोशल मीडिया में ऐसे चैनलों के जो पेजेस है उसको डिसलाइक करें, अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करें, उस पर अपनी बातों को रखें। तीसरा, ऐसे जो सम्मेलन यहां पर हो रहा है, ऐसे सम्मेलन तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विभिन्न जगह पर किया जाए और वहां पर विभिन्न लोगों को बुलाया जाए और उनके सामने ये आंकड़े और बातें रखें। आखिर आज भी टीवी से कई गुना ज्यादा प्रत्यक्ष सत्संग का परिणाम होता है। ऐसे सत्संग अगर आप इस बहाने देश के तमाम तालुकाओं में करेंगे तो सच्चाई भी पहुंचेगी और सत्य और मजबूत होगा। और क्या हो सकता है? तो आने वाले इस लड़ाई के लिए मीडिया में और अच्छे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आखिर गंदगी को साफ करने का एक तरीका है कि उसमें और ज्यादा अच्छा पानी डालो तो गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए अच्छे पत्रकार बनाना जरूरी है। जय हिंद। हमारे परम पूज्य बापूजी गौरव हैं, भारत के गौरव हैं, हिंदू धर्म के गौरव हैं। जो भी षड्यंत्रकारी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, बहुत जल्दी उनका पर्दाफाश होने वाला है। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी को भी झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जयेंद्र सरस्वती जी को, वो भी निर्दोष साबित हुए, उनको भी निर्दोष घोषित किया गया। लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया था पूरे विश्व में बवंडर मचा। हम आभारी हैं, ऋणी हैं परम पूज्य बापूजी के। बापूजी ही एक ऐसे संत थे जो जंतर मंतर में आकर के, मैं भी था, बापूजी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन बापूजी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां पर आंदोलन किया और उस आंदोलन को आज हम याद करते हैं। जब हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी के लिए बापूजी आंदोलन कर सकते हैं तो हम लोग सभी संत मिलकर के बापूजी के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? हरिओम। यकीन मानो आज का जो दौर चल रहा है और हिंदुस्तान की तारीख को उठाकर आप देखेंगे तो संतों, पीर, पैगंबरों को लोगों ने हमेशा सताया है, लेकिन याद रखो, उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा और बापूजी की शान में यह शेर कहना चाहूंगा कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, आदा यानी दुश्मन, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और इकबाल का शेर है,
मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना। तो उस शेर में मैं एक अल्फाज को अलहदा करना चाहूंगा कि बापू नहीं सिखाते आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जाती मुबारकह को कौन नहीं जानता। दिल्ली के शहंशाह हैं। उनके दौर का एक वाकया है, मुख्तसर सी बात है। उनके जमाने में एक शख्स बसरा की जमीन पर या इराक की जमीन पर देखा, उसके गुरु की तलाश थी, उसको एक गुरु की तलाश थी। वो जगह जगह भटक रहा था कि भाई कोई गुरु मिल जाए। तो उन्होंने वहां पर वो बात सुनी कि दिल्ली में एक ऐसा गुरु जन्म लिया है धरती पर कि अगर उसकी शरण में मैं जाऊं तो मेरा बेड़ा पार है। तो वो शख्स वहां से चलता पैदल सफर तय करता हुआ हजारों मील दूर पैदल और कई महीनों तक सफर करके दिल्ली तशरीफ लाए। जब दिल्ली तशरीफ लाए तो वहां पर उन्हें अब गुरुजी का तलाश करना है, उनके घर को ढूंढना है, अब उन्हें पहचानना है। कभी देखा तो नहीं है, कभी देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी तलाश देखो किस अंदाज में शुरू की। मेरे भाइयों, आप इस वाकये से सबक लेंगे और समझ जाएंगे कि हकीकत में ये दुनिया जो संतों और महापुरुषों को सता रही है, ये आज का दौर नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि संतों को किस तरीके से परखते हैं। देखिए वो किस अंदाज में परख रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, कहा कि ये हजरत निजामुद्दीन औलिया का घर कहां है और ये इनका जो नाम हमने सुना है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिएगा, तो लोगों ने कहा, अरे वो तो बहुत बुरे शख्स है। लोगों ने क्या कहा, अरे मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत बुरे शख्स हैं। तो यकीन माने वो शख्स जो हजारों मील दूरी तय करके, महीनों का सफर तय करके इतने दूर यहां पर आया है, जो ही ये अल्फाज उन लोगों से सुना कि निजामुद्दीन औलिया बुरा आदमी है, तो उन्होंने खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में सर्व सुजूद किया और उसके बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, ए परवरदिगारा, मेरा सफर बेकार नहीं गया है, मेरा सफर बेकार नहीं गया है। इसलिए कि जो अच्छा इंसान होगा, जो अच्छा शख्स होगा, जो सूफी होगा, जो संत होगा, लोग उसे हमेशा बुराई करेगी, लोग उसे हमेशा बुराई करेगी। तो आज जो लोग इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो यकीन मानो तो आज ये सच्चे हैं, अच्छे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए इन पर आरोप किया जा रहा है। मेरा दिल कहता है बापूजी, मेरा दिल कहता है कि दिल के फपोले जल गए, दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, और बापूजी इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जय हिंद, हरिओम। भारत भूमि पर आकर परम पूजनीय श्री बापू जी के श्री चरणों में आकर भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को देखने, समझने और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष और इस निर्णय पर पहुंचा, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन विश्व का एक अद्वितीय दर्शन और विश्व का एक अद्वितीय चिंतन है। ये हम ही हैं जो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा किसी इंडिविजुअल का नाश हो। और ऐसे श्रेष्ठ परंपरा और परिपाटी को मनाते हुए, बचाते हुए, संस्कार देते हुए परम पूजनीय श्री बापू जी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र के औलादों ने हमारे पूजनीय बापू जी को घेरने का चेष्टा कर रहे हैं। तो यकीनन आज समय की मांग है ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करके समरस हिंदू समाज का निर्माण कर रहे। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं झुका मुगलों की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज इन षड्यंत्रकारियों से।
आज यहाँ पे पूजनीय बापूजी के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया है, जो सरासर झूठे आरोप कहे गए, यह देख के सुन के हर एक हिंदू के मन को पीड़ा जरूर हुई है। लेकिन हम हिंदू जानते हैं कि यतो धर्म ततो जय, जहां पे धर्म है उसी की विजय और विजय ही होगी। बापूजी का अपमान परमात्मा कभी भी नहीं होने देंगे, कभी भी उनको गिरने नहीं देंगे। आज हर एक हिंदू जानता है यह जो षड्यंत्र रचा गया है, यह षड्यंत्र के पीछे अंतरराष्ट्रीय एक शक्ति है जो इस षड्यंत्र को नियंत्रित कर रही है। और दुर्भाग्य रूप से हमारे देश के ही कुछ नागरिक, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो सत्ता में हो, उस षड्यंत्र का एक भाग बन चुके हैं। आज हमारे ही देश में हमारी सरकार को हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रति, मंदिरों के प्रति, मठों के प्रति, संतों के प्रति कोई भी आदर भाव नहीं है। उनको आदर भाव है रोम से जो चर्च आए हैं उनसे प्यार है, जो अफगानिस्तान से मदरसाएं आए उनसे प्यार है, लेकिन हमारे गुरुकुल से तिरस्कार है, हमारे मंदिरों से तिरस्कार है, हमारे संतों से तिरस्कार है। आज हम बहुत नजदीक से अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए पूजनीय बापूजी के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया तभी हमने ध्यान में दिया कि ये कुछ भी सच नहीं है, उसमें एक बूंद भी सच नहीं है। लेकिन सरकार को यह हिंदू समाज इकट्ठा आते हुए वो सहा नहीं जा रहा है। क्या हिंदू संगठित हो रहे हैं? क्या हिंदू समाज इकट्ठा आ रहा है? चलो पूजनीय आसाराम बापूजी को ही बलि चढ़ा देते हैं। इस षड्यंत्र का एक भाग आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर जो मातृशक्ति उपस्थित है उनके चरणों में वंदन करता हूं, और वो इसलिए करता हूं कि जो आरोप बापूजी के ऊपर लगाया जा रहा है, यदि उसमें कुछ भी तथ्य होता तो यहां पर क्या इतनी मातृशक्ति आ सकती थी? तो उन चैनल वालों ने यह दिखाना चाहिए कि आप जो प्रचार कर रहे हैं उसके बावजूद यहां पर इतनी मातृशक्ति उपस्थित है। यही सिद्ध करता है कि बापूजी निर्दोष है। मैं अपनी अभिव्यक्ति, यह जो भारत का संविधान है, इस संविधान के अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखूंगा। मैं भारत के संविधान में एक कानून बता रहा हूं, कृपया नोट करिएगा। यह संविधान में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का एक व्यक्ति के लिए दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। ये भारत का जब संविधान कहता है तो ये कुकुरमुत्ते की तरह उड़ने वाले लोग को क्या अधिकार है कि हम लोगों पर आंच लगावे? हम इस केस के संबंध में 2 मिनट ले रहा हूं। दिल्ली में FIR हुआ, आया कहां? जोधपुर में। लेकिन जोधपुर की पुलिस ने, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं संविधान की, जिन्होंने शपथ ली है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सब कोई जानता है, मैं कुछ सवाल जो खड़ा कर रहा हूं उसका जवाब हमें चाहिए। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि बापू पर जो FIR आया है दिल्ली से, वह FIR और लड़की के बयान एवं उसके मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए बलात्कार की धारा से मुक्त
किया जाता है, लेकिन 6 घंटा के अंदर वो संविधान के कसम खाने वाला अधिकारी पलटता क्यों है? अगर उसकी भी चैनल पे चलाई गई सूचना, इससे हमको समझना चाहिए अपने भक्तगणों को। आज इस सभा में मैं इस जो बैठे लोग हैं उनको खोल के आंख दिखाना चाहता हूं। एक घटना से बापूजी आपको याद होगा, रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी, 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे, और सत्ता के मद में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था, और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। करपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी, आर्यावर्त और केसरी में छपा था, कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत अवज्ञा करुफल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं, संत अवज्ञा करुफल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। मैं भारत माता को बचाना चाहता हूं। यही बात जयेंद्र सरस्वती के समय में सबसे पहले बापू ने जयललिता से कहा था, जयललिता जी इतना बड़ा मत कीजिए क्योंकि विनाश आ जाएगा। नहीं लोग समझे, एक सुमानी में जयललिता जी की और केंद्र की सरकार की औकात सामने आ गई। मैं नहीं चाहता किसी का हम विरोध, मैं नहीं चाहता संत समाज की ओर से कि किसी का अहित हो, लेकिन ऐसा न हो। मैं पूछना चाहता हूं, आज कुछ नेता लोग अरफलाप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं जिस पार्टी के हैं उनके पार्टी के कितने लोग पे पहले मुकदमा चल रहे हैं, पहले उनको क्यों नहीं वो फांसी पे चढ़ा रहे हैं? उस व्यक्ति को पहले फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे हो जो संविधान की कसम खाया है?